नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ बिल्कुल एक नई जगह से। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम अपने टेरेस गार्डन से सब्जियों के अपडेट्स को लेकर आपके पास हमेशा हाजिर होते हैं, मगर आज कुछ अलग करेंगे। आज आपको हम धान के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ साझा करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के दूसरे अध्याय में एक सुंदर से घास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका महत्व इस वक्त बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धान के बारे में। दोस्तों, इस वक्त हम अपने गांव के धान के खेतों के ओर खड़े हैं और आपको ये जो दृश्य दिखा रहे हैं, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ धान ही धान आपको नजर आ रहे होंगे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है, हमारा प्यारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर कंट्री है और दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर कंट्री है। और यही वजह है कि भारत में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फूड क्रॉप में राइस सबसे पहला है, और उसमें भी ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट में राइस दिन में 2 वक्त सेवन किया जाता है, यानी कि ये मेन फूड ग्रेन है। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में धान की खेती होती है, इसीलिए वेस्ट बंगाल को राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दूसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, और फिर पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड। इस प्रकार से भारत के ढेरों राज्यों में धान की खेती की जाती है। दोस्तों, बात करें इसके बुआई का सही समय, तो वह है मानसून की शुरुआत, यानी कि जून जुलाई का वक्त होता है, और इसीलिए धान को खरीफ फसल कहा जाता है। वैसे तो धान के अलावा और भी बहुत सारे खरीफ फसल हमारे भारत में होते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, मूंगफली, मकई इत्यादि, जिनमें से धान प्रमुख है। दोस्तों, धान वैसे भारत में क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ रबी फसल भी होती है जो कि नवंबर दिसंबर के दरमियान लगाया जाता है और हार्वेस्ट मार्च से लेकर जून तक में होता है। और ये जो खरीफ फसल इस वक्त आप देख रहे हैं, इसको हम जून जुलाई में बुआई करते हैं और हार्वेस्ट होता है नवंबर से लेकर दिसंबर, यानी कि 4 से 6 महीने का वक्त लग जाता है पूरी तरीके से धान को पकने में और फिर इसको खेतों से कटने में। धान की खेती में सबसे ज़रूरी होता है पानी। जी हाँ दोस्तों, पानी इसको हमेशा मिलता रहना चाहिए, इसीलिए हर स्टेट में या फिर हर रीजन में धान की खेती संभव नहीं हो पाती है। इसीलिए भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर धान की खेती तो होती है, मगर बहुत ही कम परसेंटेज में। यानी कि टॉप कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें भरपूर तरीके से धान की खेती की जाती है, और ये इंडियन इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। राइस प्रोडक्शन भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में। दोस्तों, धान के खेती में सबसे ज़रूरी पानी होता है। दूसरा होता है अच्छे क्वालिटी के बीजों का चयन करना। जी हाँ दोस्तों, अच्छी क्वालिटी के अगर धान के बीज आपको नहीं मिलेंगे तो फिर आपको परिणाम बहुत ही खराब मिलेंगे। इसीलिए अच्छी क्वालिटी का ही धान का चयन करें जब भी आप इसकी खेती करें। साथ ही साथ आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कि कीटनाशक या फिर ज़रूरी जो भी खाद है वो आप समय समय पर देते रहें। धान को भी हम सबसे पहले सीडलिंग्स की तरह तैयार करते हैं और फिर उसको धीरे धीरे करके रोपाई करते हैं खेतों में, तब जाकर कुछ हफ्तों में इस प्रकार से वो फसल के रूप में तैयार होते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारी धान के बारे में छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब हम चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर और आपको दिखाते हैं वो अद्भुत सा घास, नाम जिसका है कांस। ये जो सफ़ेद सफ़ेद आपको फूल जैसे कुछ नज़र आ रहे हैं, ये है कांस के फूल, और ये घास है कांस के घास। अंग्रेजी में इसे वाइल्ड शुगर केन कहते हैं। इसका बॉटनिकल नाम है सैरकेरम स्पॉन्टेनियम। दोस्तों, ये जो घास आपको दिख रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि ऑटम जो है शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वर्षा समापन और ऑटम का आगमन ये इस बात को दर्शाता है। कांस एक प्रकार का लंबा घास होता है जो कि 3 से लेकर 5 मीटर तक लंबा होता है। ये नदी के किनारे या फिर रोड साइड या फिर रेलवे ट्रैक के साइड में, तालाब के चारों ओर या फिर झीलों के किनारे या फिर कोई भी बंजर भूमि पर, यानी कि वेस्टलैंड जो होते हैं उस पर हो सकते हैं, या फिर इस प्रकार से खेत के चारों ओर। दुर्गा पूजा हम साल में 2 बार मनाते हैं, एक चैत्र दुर्गा पूजा और दूसरा शरदीय दुर्गा पूजा। ये कांस के घास इस बात का भी प्रतीक है कि माँ दुर्गा का आगमन होने को है। शरदीय दुर्गा पूजा का जब शुरुआत होता है, जब माँ दुर्गा का आगमन होता है, चारों ओर हमें कांस के घास ही सिर्फ पटे हुए नजर आते हैं। बहुत पहले तो इसकी खेती भी की जाती है,
बंगाल में खास करके कोलकाता में बहुत सारी जगहों पर कांस की खेती की जाती थी, क्योंकि ये साज सजावट के भी काम आता है, डेकोरेशन के काम में आता है। पूजा पंडालों में इसके फूलों को सजाया जाता है दोस्तों। मगर आज अर्बनाइजेशन की वजह से अब इसकी खेती हमें उतनी देखने को नहीं मिलती है। ये खुद ब खुद हमें कहीं न कहीं उगे हुए नजर आ जाते हैं। कांस का वर्णन हमें साहित्य में भी मिलता है। महान कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका उल्लेख करते हुए लिखा है, बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखू परम सुहाई, फूले कांस सकल माही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। अर्थात हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कांस से सारी धरती छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने ताश रूपी सफ़ेद बालों के रूप में अपना वृद्ध पकाल प्रकट किया है। कांस के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ भी हमें देखने को मिलते हैं। सदियों से आयुर्वेद में कांस का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता रहा है। चरक, सुश्रुत आदि प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में कांस का वर्णन मिलता है। कांस का प्रयोग मेनली त्वचा संबंधी समस्याओं में किया जाता रहा है, वो भी बहुत ही प्राचीन काल से। बात करें इसकी कुछ अन्य हेल्थ बेनिफिट्स की तो लॉस ऑफ एपेटाइट को ट्रीट करता है, यानी कि खाने की रुचि को बढ़ाता है। मूत्र संबंधी समस्याओं से भी राहत पहुंचाता है, जैसे कि डायसूरिया में रिलीफ प्रदान करता है। बर्निंग यूरिनेशन को ट्रीट करता है। अल्सर में प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मिर्गी के मरीजों के लिए भी फायदेमंद होता है। बाइलरी डिजीज़ यानी कि पित्त वृद्धि में फायदेमंद होता है। बुखार को भी ये ट्रीट करने में कारगर है और इसके साथ ही बवासीर में भी लाभकारी प्रभाव डालता है कांस। तो देखा आपने कितने फ़ायदे हैं कांस के। अब जब कभी भी आपको ये घास रोड साइड में नज़र आए तो आप इसको कोई ऐसे वैसे घास ना समझे, ये बहुत ही फ़ायदेमंद घास है, कांस के घास। तो दोस्तों इस वीडियो के यहीं विराम देंगे। प्रथम अध्याय में हमने आपके साथ धान के बारे में छोटी मोटी जानकारियां साझा की और इसी वीडियो के द्वितीय अध्याय में आपके साथ हमने कांस के बारे में ढेरों जानकारियां साझा की। इस छोटे से वीडियो में हमने जो भी जानकारियां साझा की, कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।